मध्य प्रदेश में वर्तमान में उच्च पद प्रभार हेतु जो कार्यवाही है वो प्रचलन में है। बहुत सारे शिक्षक और अधिकारी कर्मचारी इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि भाई सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर जिसमें सभी के नाम शामिल हों और उसके आधार पर जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है या फिर जो स्थापना पंजी बनती है वो 0% एरर फ्री कैसे हो। तो बार बार पेपर के द्वारा ये चीज़ मंगाई जाती है अन्य सभी जिलों से। तो मेरा आज इस बात पर ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप थोड़ा सा पूरा देखें और ये समझने के प्रयास करें कि इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं ये सभी पेपर यानी मैन्युअली मंगवाने की बजाय यदि इसे ऑनलाइन डिजिटाइज तरीके से यदि इसको रिट्रीव किया जाए तो ये पूरी तरह एरर फ्री हो सकता है। कैसे? यहाँ पर एक छोटी सी एक सीनियरिटी लिस्ट मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हर किसी की 100% एक्यूरेट होती ही होती हैं, जिसमें कि डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट का नेम, यूनिक आईडी, नाम और डिजिग्नेशन और कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें तो कहीं कोई शंका होती नहीं है, ये तो निश्चित तौर पर सभी का ठीक होता है। इसके बाद सेकंड जो पोर्शन है वो आता है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन भी चीज़ें अब बड़ी इजीली मिल सकती हैं एजुकेशन पोर्टल से ही। और तीसरी एक समस्या आती है डेट्स की, तो जिसमें डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ सीनियरिटी या संविलियन डेट अध्यापक संवर्ग के मामले में। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्या ये एजुकेशन पोर्टल पे जो टीचर्स के डेटा हैं क्या वहाँ से इसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता? आई थिंक कि किया जा सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे ई सर्विस बुक पर। यहाँ पर मैंने एक ई सर्विस बुक डाउनलोड कर रखी है। इसमें थोड़ा सा मैंने नेम सब वगैरह जिसकी है ये वो हाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर नेम आपको मिल जाएगा, करंट डेजिग्नेशन मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, स्कूल का नाम मिल जाएगा, जेंडर मिल जाएगा, कैटेगरी मिल जाएगी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। तो इस तरह बेसिक जो चीज़ें हैं उनमें कहीं कोई समस्या होगी नहीं और ये इजीली यहाँ से इसको उठाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के लिए ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में जो मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन की जो समस्या आती है वो आती है हायर सेकेंडरी का सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ईएसबी वगैरह सब कुछ अपलोड रहता है। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट में किए हैं और कब किए हैं, और तो ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन होती है। और इवन इन सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं। तो यदि इसको वेरीफाई करना है तो सीधे सीधे इन डॉक्यूमेंट को जो सक्षम अधिकारी है उसको डाउनलोड करके उसको वेरीफाई भी वहीं से कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद में ही ये सीधा सीधा यहाँ पर लॉक हुआ है। तो इस तरह ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो समस्या है वो ईजिली यहाँ से उस समस्या को हल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि डेट्स में कौन सी डेट्स आती हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा जो समस्या बताई जा रही है वो है फर्स्ट ज्वाइनिंग की, और कब वो डेट जब कब पदभार ग्रहण किया, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सीनियरिटी, डेट ऑफ संविलियन, ऐसी 3-4 डेट्स यहाँ पर होती हैं। तो ये जो डेट्स हैं ये भी इजीली मिल सकती हैं यदि ई सर्विस बुक को 100% एक्यूरेट कर लिया जाए। तो डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन डेट्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 11/8/95 मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस तरह सभी की डेट्स यहाँ पर अलग अलग है। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन जब संविदा शाला शिक्षक के संवर्ग की बात करें, चूँकि उनका अध्यापक संवर्ग में बाद में संविलियन हुआ है, तो वो डेट्स भी आपको मिल जाएगी संविलियन डेट के रूप में। और वो जो संविलियन डेट है वो आगे इसी में आगे जो पेज होता है संविलियन डेट आपको वहाँ से इजीली मिल सकती है। वहाँ 3-4 डेट्स होंगी और यदि पदोन्नति हुई है तो उस पदोन्नति के आधार पर भी डेट या सीनियरिटी भी मिल जाएगी, पदनाम मिल जाएगा कि किस पद पर हुआ है या फिर संविलियन किस पद पर हुआ है और कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक क्या है। और इस तरह ये संस्थाओं के नाम भी में जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ भी यहाँ यदि यहाँ पर ये लिस्ट अपडेट है तो वो नहीं होंगी। और इन सबको बड़ी ईजीली किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एनआईसी के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो सिर्फ 2 होते हैं, और वो होते हैं, एक तो होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और दूसरा होता है डेट्स का। जहाँ तक बेसिक चीज़ें हैं, इन ये बेसिक चीज़ें तो हमेशा 100% एक्यूरेट रहती ही रहती हैं। बस यहाँ पर ये 2 चीज़ों को, इस समस्या को हल करने के लिए सीधा सीधा जो डिजिटली डेटा अवेलेबल है उस डेटा को सीधे सीधे यहाँ से रिट्रीव किया जा सकता है। और ये काम जो डिजिटाइजेशन करते हैं अथवा जो डेटा एनालिसिस करते हैं वो लोग इजीली कर सकते हैं। क्योंकि एनआईसी इस काम को देख रहा है तो क्या एनआईसी इन दोनों डेटा को एजुकेशन पोर्टल से नहीं उठा सकता? आई थिंक कोडिंग करके इजीली उठाया जा सकता है। और इवन ये जो समस्या, यदि एनआईसी समस्या को हल कर देना तो मुझे लगता है कि हर स्कूल वाला अथवा हर संकुल या हर डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ जिस भी तरह से मल्टी लेवल के जो रिसर्च फंक्शन लगाने के बाद में
इस तरह के डेटा को इजीली वो अपडेट कर सकते हैं, कोई भी उसे डाउनलोड इजीली कर सकता है। तो इसमें बार बार ये समस्या नहीं होगी हम पेपर वर्क करवा रहे हैं, पेपर से मंगवा रहे हैं, मैनुअली मंगवा रहे हैं। जब बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, हम बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह टीचर्स के डेटा में इतनी ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। तो भाई इस डेटा को भी हम क्यों ना डिजिटाइज करें और बेहतर तरीके से ई सर्विस बुक का इस्तेमाल करते हुए, अथवा एजुकेशन पोर्टल पर जहाँ जहाँ टीचर्स के डेटा हैं, और वो तो एक्यूरेट है ना, जितनों की सैलरी जनरेट हो रही है उतनी सैलरी के आधार पर यहाँ पर है, तो उसमें कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए, और ये काम पूरी तरह एनआईसी कर सकता है। तो मेरा सभी शिक्षकों से ये अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग को से ये निवेदन करें कि इस तरह के डेटा को यदि आप एजुकेशन पोर्टल में जो सक्षम अधिकारी हैं, या फिर जहाँ पर जिनके पास भी इसका नोडल आइडिया है, वो सभी इस बात की डिमांड करें कि भाई एनआईसी को इस बात का रिक्वेस्ट किया जाए कि वो इस तरह के डेटा को हमको इसी फील्ड में बनाकर दे दे। दैट्स इट। और इस तरह का एक बेहतरीन तरीके से एक मॉड्यूल बनाया जा सकता है, और कोई भी कर्मचारी आकर वहाँ पर अपने लॉगिन से इस तरह की जो स्थापना पंजी है, स्कूल की स्थापना पंजी है, डिस्ट्रिक्ट की स्थापना पंजी है, यानी मल्टी लेवल फंक्शनिंग अगर उसमें कर दें, रिसर्च उसमें सर्च फंक्शन डाल दें, तो इजीली इस तरह के कोई भी डेटा बनाया जा सकता है, टेबल बनाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात की तरफ गौर करेंगे, और ये अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस काम को एनआईसी को दे दिया जाए, और बमुश्किल वो उन्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय में वो इस तरह के डेटा को के लिए एक बढ़िया सा एक मॉड्यूल बना के दे देंगे, और लोग अपनी अपनी लॉगिन से इस चीज़ को देख सकते हैं। दैट्स इट। तो इस समस्या को हल करने बड़ा आसानी से किया जा सकता है, इस तरह की इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उम्मीद है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस बात के लिए अनुरोध आप अपने अधिकारियों से जरूर करें कि इस काम को पूरी तरह एनआईसी को सौंप दिया जाए, और वहाँ से उन लोगों से एक मॉड्यूल बनवा लिया जाए, और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। दैट्स इट। तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी कि इसका पदभार आगे हो गया, उसका पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य दूसरे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।